अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लो। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने डब्ल्यूएचओ के इस एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात एफडीसीए के द्वारा। चौथा, 5 अलग अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे। ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात एफडीसीए ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी। और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। मैं सिर्फ एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलआई एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी डोनेट किए जो 2019 से सिक्किम में पावर में है। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो 5 कंपनी से डोनेशंस मिली थी और उनमें से 4 कंपनीज फार्मा कंपनीज थी। सिक्किम को एक फार्मा